आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में यहाँ मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। आइए बिल्कुल ही बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पहचान पत्र पर ABCDEFG नंबर होता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, जहाँ प्रत्येक अक्षर एक अलग अंक को दर्शाता है, और जो अलग अंक है वो क्या हो सकता है? 1 2 4 5 7 8 9। यहाँ पर समझना, इसका मतलब ये है कि जितने भी लेटर है सभी के लिए एक अंक है, और अंक जो है, डिजिट जो है, वो रिपीट नहीं हो सकता है। और जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल है, और आगे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। उस कंडीशन के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिया हुआ है कि मध्य के जो 3 अंक है उसका योग का संभावित मान क्या है ये बताना है, और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये नंबर है, और नंबर कितने डिजिट का है? नंबर यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा नंबर 7 डिजिट का है। यहाँ पर मैं 7 बॉक्सेस बना लेता हूँ, उस हिसाब से जो डिजिट है उसे अरेंज करूंगा। यहाँ पर हमने 7 बॉक्सेस बना लिया। अब समझना मेरी बात को। ये जो नंबर यहाँ पर 7 डिजिट का जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। फिर आगे कह रहा है कि दाईं ओर से प्रथम अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से डिविजिबल है। मतलब ये है कि दाईं ओर से, मतलब इधर से, अगर इस डिजिट को यहाँ से, इस अंक को यहाँ से हटा दिया जाए तो जो नंबर है वो नंबर क्या है? वो नंबर 6 से डिविजिबल है। जो रिजल्टेंट नंबर है, परिणामी संख्या जो है, वो 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि 6 के जितने भी फैक्टर है उस फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। समझना मेरी बात को। मान के चलो 24 जो है वो 12 से डिविजिबल है। 24 क्या है? 12 से डिविजिबल है। समझ पा रहे हो मेरी बात? 24 जो है वो 12 से डिविजिबल। इसका मतलब ये है कि 12 के जितने भी फैक्टर है, जैसे 1 2 3 4 6 और 12, 24 12 से डिविजिबल है। तो ये 24 जो है वो 12 के जितने भी फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12, इन सब से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई संख्या, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसके जितने भी फैक्टर है उनसे भी वो संख्या डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो परिणामी संख्या है वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। इसका मैं यहाँ पर यूज करूंगा, समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर यहाँ से एक लिंक हमें मिला। 7 अंकों की जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल है, और अगर 7 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो 3 से भी डिविजिबल होगी। वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी। अभी मैंने समझाया है। तो 7 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल है, और एक अंक को यहाँ से हटा दिया जाए दाईं ओर से तो भी संख्या 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ देखो, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो, 7 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है, तो 1 प्लस का 2 जो डिजिट है, जो सम ऑफ जो डिजिट है, वो भी 9 से डिविजिबल होगा। मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि उसके डिजिट का जो सम है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि
उस संख्या का जो डिजिट का सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, है ना। अब यहां पर समझना, यहां पर देखो 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 8 और प्लस का 9, ये हो जाएगा 36। 36, और ये 36 जो है 9 से डिविजिबल है, तो संख्या 9 से डिविजिबल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि ये 36 3 से भी डिविजिबल है। यहां से लेकर यहां तक के डिजिट का जो सम है वो 36 है। देखो यहां से लेकर यहां तक के डिजिट का जो सम है वो हमें पता नहीं है वो क्या है, लेकिन ये पता जरूर है कि यहां से लेकर यहां तक जो संख्या मतलब है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 7 अंकों की जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है, और 6 अंकों की जो संख्या है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखो ये 7 अंकों का योग जो है वो 36 है, तो 6 अंकों का योग क्या हो सकता है? यहाँ से अगर 3 हट जाए, 3 से डिविजिबल है तो 33 हो सकता है, 30 हो सकता है, और 27, यानी कि 9 हटाओगे तो 27 होगा, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 6 हटाओगे तो 30 होगा, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 3 हटाओगे तो ये 33 होगा, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन तीन में से 3, 6, 9 में से कोई एक डिजिट होगा, और इन तीनों में से क्या होगा वो भी समझना। यहाँ पर देखो 3 है ही नहीं और 6 है ही नहीं इनमें से, तो यहाँ पर 3 नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 9 हो सकता है, यही एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ 9 हो सकता है। अब फिर से समझना, ये जो रिमेनिंग 6 डिजिट का जो नंबर है ना वो 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, और अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकता है? देखो ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हो रही है या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उस संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, है ना। ये हो सकता है, तो यहाँ पर 2, 4, 8 में से, है ना, वो एक होगा। अब आगे समझना, अगला जो कंडीशन दिया हुआ है, मूल संख्या के दाईं ओर से पहले 2 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 5 से विभाज्य है, यानी कि यहां से एक अंक और एक अंक, 2 अंक को हटा दिया जाए तो जो यहाँ पर नंबर है ना, रिजल्टेंट नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल तभी होगी जब उसका यूनिट डिजिट जो है, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, और 0 यहाँ है ही नहीं, 5 हो सकता है, और 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 हो सकता है। यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 5 हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे समझना, मूल संख्या के दाईं ओर से 3 अंक हटाने के बाद, 1, 2, 3, ये तीनों अंक को हटा दिया जाए तो परिणामी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर 4 से डिविजिबल है, तो 4 से जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, वो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि ये और ये अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगा, और जो संख्या 4 से डिविजिबल है इसका मतलब ये है कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2, 4 और 8 में से कोई एक होगा। आगे समझते हैं, फिर कह रहा है कि मूल संख्या के दाईं ओर से 4 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 3 से विभाज्य है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4,
इन 4 अंक को हटा दिया जाए तो वो संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो देखो इन तीनों का जो अंकों का जो सम होगा ना, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि मूल संख्या के दाईं ओर से 5 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से डिविजिबल है। 5 अंक हटाओ, 1 2 3 4 5, इन 5 अंक को हटा दिया जाए तो 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 2 4 8, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब समझना हमारे पास, समझना मेरी बात को। हमारे पास जो डिजिट है, इवन डिजिट जो है वो 2 4 और 8 तीन है, और हमारे पास 3 प्लेसेस है इसके लिए। 2 4 8 में से कोई एक यहाँ आ सकता है, 2 4 8 में से कोई एक यहाँ आ सकता है, 2 4 8 में से कोई एक यहाँ आ सकता है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ और यहाँ, ये दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह जो है, वो दोनों जगह क्या हो सकता है, बाकी हो सकता है। जैसे 1 है और 7 है, यानी कि यहाँ पर 1 और 7 में से कोई एक हो सकता है, और यहाँ भी 1 और 7 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन सा संख्या के मध्य के 3 अंकों का योग इसका संभावित मान है। ये 3 अंकों के योग का संभावित मान क्या हो, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 1 2 होगा, 1 4 होगा और 1 8 होगा। क्या यहाँ पर 1 2 4 से डिविजिबल है? तो यस है। ये है नहीं है, ये है नहीं है। 7 का यूज करके देखो, 72 74 और 78। क्या 78 4 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे नहीं है। फिर मैं पूछूंगा कि अगर 74 4 से डिविजिबल है, तो 74 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 72 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है इन तीनों में से 4 नहीं हो सकता और 8 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है। इसके बाद कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन तीनों का सम ही पूछा जा रहा है। अब इन तीनों का सम क्या होगा समझना, या तो होगा 1, या तो होगा, एक मिनट, या तो होगा 1 प्लस का 2 प्लस का 5, ये हो जाएगा 8, या फिर होगा 7 प्लस 2 प्लस का 5, या तो हो जाएगा 14। या तो 8 होगा या फिर 14 होगा। अब यहाँ पर 8 और 14 में से एक ही ऑप्शन में है, 8 है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।